तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इवन इफ के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने इवन के बारे में देख लिया हुआ है। आज हम लोग देखने वाले हैं इवन इफ के बारे में। तो एडवांस स्ट्रक्चर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इवन इफ का मतलब क्या होता है हिंदी में, पहले वो जान लेते हैं, फिर अच्छे से हम लोग इसको डील करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इवन इफ का जो हिंदी होता है वो होता है क्यों ना या फिर भले ही इत्यादि। इसका क्या होता है, हिंदी मीनिंग होता है। तो हिंदी मीनिंग बहुत अलग अलग हो सकता है, क्यों ना, भले ही, ठीक है, इस टाइप का हो सकता है। तो आप इसका जो थीम है वो समझने का कोशिश करिए कि कब हम लोग इवन इफ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जब दो, इसमें क्या होता है, दो वाक्य होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें दो वाक्य जुड़े होंगे। ठीक है, क्या होगा, दो वाक्य जुड़े होंगे। और इसमें से क्या होता है, एक वाक्य में हम लोग ऐसा मान लेते हैं, ऐसा सोच लेते हैं, ऐसा कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। ऐसा अगर हम लोग मान लेते हैं मन में कि अगर अपने रिजल्ट भी सोच लिया, मतलब अपने एक थॉट भी सोच लिया, फिर उसका रिजल्ट भी सोच लिया कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो अगर आपने ऐसा कभी सोच लिया है तो वहां पे आपको इवन इफ का प्रयोग करना पड़ेगा। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं, भले ही तुम मुझे भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। तो यहाँ पे देखिए, भले ही तुम मुझे भूल जाओ, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ, ये दूसरा सेंटेंस। तो देखिए, इस दोनों को जो जोड़ा गया है, लेकिन से जोड़ा गया है, उसमें बाद में बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, भले ही तुम मुझे भूल जाओ मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग पहले ऐसा सोच रहे हैं, वो अभी वो जो पर्सन है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो आपको भूला नहीं है, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर वो आपको भूल जाएगा, कल्पना कर रहे हैं आप। देखिए, आप कल्पना कर रहे हैं यहाँ पे, अगर वो आपको भूल जाएगा लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, उसको नहीं भूलेंगे। तो ऐसा जो अगर कंडीशन कभी भी बनेगा तो वहां पे आपको इवन इफ का प्रयोग करना पड़ेगा कि आपने खुद ही एक थॉट बना लिया है, कल्पना कर लिया है, और फिर उसका रिजल्ट भी आपने सोच लिया है कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। ठीक है, ऐसा अगर हुआ है तो वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा अगर कभी भी थॉट आएगा, कभी विचार आएगा, तो इसके साथ आपको इवन इफ का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसमें याद रखिएगा, हमेशा दो वाक्य जुड़ा होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमेशा दो वाक्य जुड़ा होगा। जैसे, भले ही तुम मुझे गालियां दो लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। देखिए, तो यहाँ पे दो वाक्य है, भले ही तुम मुझे गालियां दो ये पहला वाक्य, मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा ये दूसरा वाक्य। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी टाइप का जो ट्रांसलेशन है वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद आप किसी को भी अच्छे से बता सकते हैं इसके बारे में, और आप इम्प्रेस कर सकते हैं किसी को भी। बहुत अच्छा है ये स्ट्रक्चर, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इवन इफ क्या होता है, इवन इफ, तो नोट करते चलिएगा, इवन इफ। आज हम लोग इसको देखने वाले हैं, इवन इफ को देखने वाले हैं। तो चलिए लिख लीजिए पहले, इवन इफ। ठीक है, इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। इसका हिंदी अलग अलग हो सकता है, मैंने आपको बताया ही, क्यों ना और भले ही। वैसे आप लिख लीजिए इसका हिंदी एक भले ही, ज्यादातर आपको यही दिखेगा, भले ही, है ना, क्या दिखेगा आपको, भले ही। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको उसको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ, भले ही तुम मुझे भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। ठीक है, भले ही तुम मुझे भूल जाओ भले ही तुम मुझे भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। सेंटेंस देख रहे कितना लंबा बन रहा है, लेकिन आप लोग ट्रांसलेट कर लेंगे, यकीन मानिए। वीडियो खत्म होते ही आप पूरा अच्छे से इसको सीख लेंगे। अगर आप स्किप नहीं करेंगे, तो स्किप कर देंगे तो फिर मैं गारंटी नहीं लूंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट सेंटेंस होगा जिसके साथ भले ही लगा होगा, उसको आप लोगों को प्रेजेंट में रखना है। किस में रखना है, प्रेजेंट में रखना है। इस वाले पूरे सेंटेंस को देखिए, जाओ है, भले ही आपको लग रहा है फ्यूचर है, लेकिन आपको इस वाले पूरे पार्ट को किस में रखना है, प्रेजेंट में रखना है। प्रेजेंट में भी कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट कह ले, उसमें आपको रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट नंबर ये आपको करना है। पहला क्या करना है
कि आपको इवन इफ का जब भी प्रयोग करेंगे तब पहला जो होगा उसको आपको प्रेजेंट में रखना है, फिर दूसरा जो होगा जैसा होगा उसको वैसा ही रखेंगे। तो अगर आप स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा साइड में। क्या करना है आप लोगों को, तो देखिए इवन, जब भी आपको इवन इफ होगा उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको V1 लगाना है या V5 लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ये आपको पहला काम करना है। बाकी जो भी आपका अदर होगा, इसके अलावा जो दूसरा वाक्य होगा वो जैसा जो टेंस में होगा उसी टेंस में उसको ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन फर्स्ट वाले पार्ट को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए भले ही आपको दिख गया तो इसका मतलब इवन इफ का प्रयोग यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इवन इफ। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया आपका, इवन इफ। अब देखिए तुम मुझे भूल जाओ, तुम मुझे भूल जाओ, इसको सिंपल प्रेजेंट में आपको बनाना था। क्या हो जाएगा, यू। तुम का क्या हो जाएगा, यू। अब भूलना का क्या होता है, फॉरगेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरगेट। तो यू फॉरगेट। उसके बाद मुझे का हो जाएगा, मी। तो देखिए इवन इफ यू फॉरगेट मी, तो यू के साथ V1 का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे फॉरगेट किया। अगर ही सी इट रहता फॉरगेट्स हो जाता। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने बहुत पहले ही करा दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसमें मेरा गलती नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लेकिन का भी ट्रांसलेशन बना देंगे, बट, लेकिन यहाँ पे आपको उतना करने का जरूरत नहीं है। सिंपल सा यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है, बस हो गया आपका काम। इवन इफ यू फॉरगेट मी, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। जस्ट जो टेंस पे है उसी टेंस पे इसको रहने दीजिए। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, ये सिंपल फ्यूचर है तो इसको सिंपल फ्यूचर में ही रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट फॉरगेट यू। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, आई विल नॉट फॉरगेट यू। तो हो जाएगा, इवन इफ यू फॉरगेट मी आई विल नेवर फॉरगेट यू। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल और कराता हूँ जिससे आपका जो प्रैक्टिस है और इम्प्रूव हो जाएगा और अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, भले ही तुम मुझे गालियां दो, भले ही तुम मुझे गालियां दो, लेकिन मैं तुम्हें या तुमसे, ठीक है, तुम्हें या तुमसे भी हो सकता है, तुम्हें प्यार करता रहूंगा। इतना लंबा सेंटेंस किसी को दे दीजिएगा ना तो वो बेहोशी हो जाएगा, बोलेगा कहाँ से शुरुआत करना है, क्या करना है, समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन आप लोग अब इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भले ही का क्या हो जाएगा, इवन इफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन इफ। ठीक है, इवन इफ। और एक चीज आप ऐसा याद रखिएगा, जहां भी इवन इफ होगा ना तो इवन इफ के बाद जो आएगा सेंटेंस वो आपको सिंपल प्रेजेंट में रखना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इवन इफ के बाद जो भी सेंटेंस आएगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, और उसके बाद जो दूसरा वाक्य आएगा, दूसरा सेंटेंस आएगा, वो जिस टेंस में होगा उसको वैसे ही उस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो इवन इफ तुम मुझे गालियां दो, इसको आप सिंपल प्रेजेंट में ही रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, तुम मुझे गालियां दो, तो यू अब्यूज मी, सिंपल। तो यू अब्यूज मी। इवन इफ यू अब्यूज मी, है ना। और उसका लेकिन का आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको कॉमा लगा देना, बट नहीं लगाना है, बस कॉमा लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। तो ये कौन सा हो जाएगा टेंस, कौन सा टेंस है बताइए, सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो क्या हो जाएगा, आई विल करता रहूंगा, यानी कंटिन्यू का बात है, तो कंटिन्यू टू लव यू।
ठीक है, देखिए ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो दो वर्ब डायरेक्ट नहीं आता, उसके साथ टू लगाते हैं। जैसे मैंने आपको वांट के बारे में बताया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो टू लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, इवन इफ यू अब्यूज मी आई विल कंटिन्यू टू लव यू, है ना, मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। और एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको कभी भी जिंदगी में कभी भी दिक्कत ना हो। अगला देखिए एग्जाम्पल क्या है, भले ही वह मुझे, अगर आपको कोई किसी भी चीज में डाउट है, इंग्लिश में कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। भले ही वह मुझे भूल जाए, भले ही वो मुझे भूल जाए, लेकिन मैं उसे हमेशा याद रखूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भले ही है तो क्या हो जाएगा, इवन इफ, तो हो जाएगा इवन इफ, उसके बाद ये जो भी पार्ट है वो मुझे भूल जाए, इसको किस में रखना है आपको, सिंपल प्रेजेंट में रखना है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, सी फॉरगेट कर दीजिए आप, बिल्कुल गलत हो जाएगा, फॉरगेट्स हो जाएगा। मैंने आपको बताया ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ V5 का प्रयोग करते हैं, फॉरगेट्स मी, ठीक है। तो इवन इफ सी फॉरगेट्स मी कॉमा, ये लेकिन का काम कर देगा। उसके बाद मैं उसे हमेशा याद रखूंगा, तो आई विल ऑलवेज रिमेम्बर यू, या फिर रिमेम्बर, यहाँ पे यू नहीं हिम ही यूज करिए, ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे उसे है ना, इसीलिए। तो क्या हो जाएगा, रिमेम्बर, ठीक है। तो आई विल ऑलवेज रिमेम्बर हिम इफ सी फॉरगेट्स मी, ठीक है, इफ सी फॉरगेट्स मी आई विल ऑलवेज रिमेम्बर, सॉरी हिम नहीं, सॉरी माफ करिएगा, हर होगा क्योंकि ये लड़की के बारे में, देखिए यहाँ पे सी है ना, लड़की के बारे में बात किया जाता है यहाँ पे, इसलिए हर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे ही होता तो फिर यहाँ पे हिम होता, जैसे भले ही वह मुझे भूल जाए लेकिन मैं उसे, देखिए हिंदी में वही रहता, ये हिंदी में वही रहता, लेकिन यहाँ पे अगर आपने ही लगा दिया है तो यहाँ पे हिम, यहाँ सी लगा दिया तो हर। सी का मतलब क्या, वो जिसके बारे में आप बात करें वो लड़की है ना, जिसके बारे में आप बात करें वो कौन है, लड़की है, तो आप लड़की को ही याद रखिएगा। तो यहाँ पे हर, अगर ही होता यानी लड़का है, किसी लड़के के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हिम हो जाता, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मुझे लगा था यहाँ पे ही है इसलिए मैंने यहाँ पे हिम कर दिया था, तो उसके लिए माफ करिएगा। इस यहाँ पे क्या होगा, हर होगा। अगर यहाँ पे तुम्हें होता, जैसे मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता, आई विल ऑलवेज रिमेम्बर यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उसे का दो इंग्लिश होता है, याद रखिएगा, हिम और हर दोनों होता है। लेकिन अगर एग्जाम में अगर मान के चले ऐसा क्वेश्चन आएगा कभी भी, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया बाय द वे, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे आपने जो सब्जेक्ट लगाया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। अगर वो यहाँ पे आपने ही लगा दिया तो यहाँ पे हिम, यहाँ पे सी लगा दिया तो यहाँ पे हर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड कर देते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन चुका है। एक एग्जाम्पल और करते हैं फिर छोड़ देंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे तुम चाहे कितने भी, ये थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, तुम चाहे कितने भी पैसे कमा लो, लेकिन तुम कभी खुश नहीं रहोगे। ऐसा भूलिएगा नहीं किसी को, मैं बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कभी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आते रहता है इंस्टाग्राम पे कि सर इसका ट्रांसलेशन बताइए, देखिए तो मैं सबका तो एक बार में नहीं बता सकता, लेकिन मैं सबका कोशिश करता हूँ धीरे धीरे बताने का।
और जो ज़्यादा मुझे लगता है कि हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो उस पर मैं वीडियो ही बना देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए चाहे भी मैंने बताया था कि इसका हिंदी होता है ना, इवन इफ का, क्यों ना चाहे ये, है ना, ये सब क्या होता है, इवन इफ का हिंदी होता है। इसलिए ज़्यादातर आपको भले ही दिखेगा, याद रखिएगा, ज़्यादातर आपको भले ही दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए तुम चाहे चाहे, है ना, चाहे, तो यहाँ पे चाहे के लिए क्या आएगा, इवन इफ। तो हो जाएगा यहाँ पे इवन इफ जिसके साथ आ गया वो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा तुम, तो क्या हो जाएगा यू, कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी पैसे कमा लो, कमाना का क्या होता है, अर्न, तो क्या हो जाएगा अर्न। तो अर्न अ लॉट ऑफ, कितने भी का इंग्लिश होता है अ लॉट ऑफ मनी। उसके बाद मैंने बताया लेकिन के लिए क्या करेंगे, बस सिंपल एक कॉमा लगा देंगे। तो इवन इफ यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, उसके देखिए तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तो क्या हो जाएगा यू विल नेवर, कभी नहीं का क्या होता है, नेवर बी हैप्पी, यू विल नेवर बी हैप्पी। तो क्या हो जाएगा, इवन इफ यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी यू विल नेवर बी हैप्पी। आई होप गाइस कि आप लोगों को इवन इफ का भी यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को भी किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का 100% रिप्लाई मिलेगा और जो भी आपको डाउट होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए। आप लोगों ने कुछ इतने ज़्यादा मतलब वीडियो देखते हैं आप लोग, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसमें पैसा नहीं लगता है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।